हेलो बच्चों, तो अब मैं 12th बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। और लेक्चर नंबर 3 में हम यहाँ पे दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक हमारा होगा HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरा टॉपिक होगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन, मतलब कि मानव जनन तंत्र का वर्गीकरण। तो पहले हम देखते हैं HCG हार्मोन का क्या काम होता है, कैसे काम करता है। तो पहले हम HCG हार्मोन देखते हैं। चलिए, यदि हम बात करें बेटा HCG हार्मोन, HCG मतलब क्या होगा। यदि हम बात करें HCG हार्मोन, तो HCG हार्मोन का पहले हम देखते हैं फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका फॉर्म होगा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। क्लियर, ये होगा हमारा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स, जो कि ट्रोफोब्लास्ट से सिक्रीट होगा। कहाँ से ये सिक्रीट होगा? ट्रोफोब्लास्ट से। और ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है? जो हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो आउटर सेल मास होती है, वो बनाती है ट्रोफोब्लास्ट। और ट्रोफोब्लास्ट आगे डेवलप होकर बनाता है कोरियोन, और ये कोरियोन से ही सिक्रीट होता है, या ट्रोफोब्लास्ट से सिक्रीट होता है HCG। मतलब जब HCG हार्मोन सिक्रीट होता है उस टाइम पे इम्प्लांटेशन हो चुका होता है, क्योंकि तभी कोरियोन बनेंगे जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद यदि हम बात करें आइडेंटिफाई, तो जो HCG हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि जो HCG हार्मोन होता है ये प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रेगनेंसी हार्मोन। क्लियर, बहुत बार पूछा जाता है जो HCG होता है नॉर्मल प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। क्लियर। और इसके स्पेसिफिक फंक्शंस की बात करें तो नॉर्मली जो HCG हार्मोन होता है मेल में मेल कैरेक्टर को बढ़ाता है और फीमेल कैरेक्टर को रिड्यूस करता है। मेल में मतलब नर में नर वाले कैरेक्टर या मेल कैरेक्टर को बढ़ा देगा और फीमेल कैरेक्टर को कम कर देगा। क्लियर। जैसे कि हेल्प द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, आपको पता है टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ेगी, मेल कैरेक्टर बढ़ेंगे तो मेल में मेल कैरेक्टर को बढ़ाने का काम करता है HCG और फीमेल कैरेक्टर को रिड्यूस करता है। क्लियर। उसके बाद यदि हम बात करें फीमेल में, तो फीमेल में फीमेल कैरेक्टर को बढ़ाता है और मेल कैरेक्टर को रिड्यूस करता है। मतलब कि स्टिमुलेट द कॉर्पस ल्यूटियम टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। क्लियर, प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रीट करवाता है। मतलब HCG का सीधा सा काम होता है मेल में मेल कैरेक्टर को बढ़ाना, फीमेल कैरेक्टर को कम करना। बट फीमेल में फीमेल कैरेक्टर को बढ़ाना और मेल कैरेक्टर को कम करने का काम कौन करता है? HCG हार्मोन, जो कि आउटर सेल मास जो होती है भैया, आउटर सेल मास कन्वर्ट होती है ट्रोफोब्लास्ट और ये कन्वर्ट होता है कोरियोन और ये यहाँ से सिक्रीट होता है। तो आपको तीनों में कोई सा भी ऑप्शन मिले, आउटर सेल मास, ट्रोफोब्लास्ट, अच्छे से लिख देता हूँ चलो, आउटर सेल मास कन्वर्ट होता है ट्रोफोब्लास्ट, कन्वर्ट होता है ट्रोफोब्लास्ट, कन्वर्ट होता है कोरियोन। कोरियोन। तो इन तीनों में यदि आपको कोई भी ऑप्शन मिलता है कि कहाँ से सिक्रीट होता है, तो HCG हमारा आउटर सेल मास, ट्रोफोब्लास्ट, कोरियोन, तीनों का सिक्रेशन सही जाएगा। तो आपका ये हो गया लेक्चर नंबर 3, प्रोडक्शन का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे इनके सेक्स ऑर्गन। जो नाम है आप लोग इंग्लिश में ही याद रखना, जो नाम है इंग्लिश में ही याद रखना। जैसे मान लो आ गया पेनिस, है ना, तो पेनिस इंग्लिश वर्ड है लेकिन आप ऐसे लिखना, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्लियर। चलो, अब यदि हम बात करें सेक्स ऑर्गन, तो ह्यूमन में यानी कि मानव में दो तरह का सेक्स ऑर्गन होता है। मानव में दो तरह का सेक्स ऑर्गन होता है। एक होता है प्राथमिक जनन अंग, एक होता है द्वितीयक जनन अंग। एक होता है प्राथमिक जनन अंग, एक होता है द्वितीयक जनन अंग।
प्राथमिक जनन अंग का काम क्या होता है और द्वितीयक जनन अंग का काम क्या होता है वो देखो। तो प्राथमिक जनन अंग जो होता है युग्मक निर्माण में मदद करता है, किसमें, है ना। तो ये होता है युग्मक निर्माण, मतलब गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट मतलब युग्मक, फॉर्मेशन मतलब बनना, क्लियर। तो ये युग्मक निर्माण में मदद करता है प्राथमिक जनन। द्वितीयक जनन जो होता है युग्मक मिलन, मतलब युग्मक को मिलाने में मदद करता है ना। तो ये क्या करता है, हेल्प द गैमीट फ्यूजन, ये गैमीट फ्यूजन को मिलने में हेल्प करता है, समझ गए। अब प्राथमिक जनन अंग हम देखेंगे नर में क्या होता है और मादा में क्या होता है, नर और मादा, क्लियर। तो प्राथमिक जनन अंग जो है नर में प्राथमिक जनन अंग होता है वृषण, टेस्टिस, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, क्लियर, इंग्लिश में चलेगा ना। यहाँ पे टेस्टिस और फीमेल में होती है ओवरी, वृषण और अंडाणु बोल दे रहा हूं, देख लेना। टेस्टिस में बनता है स्पर्म, जिसको बोलते हैं शुक्राणु, और ओवरी में बनता है एग, जिसे बोलते हैं अंडाणु। ये यहां बन गए, समझ गए। प्राथमिक जनन अंग में ये दोनों बनने का काम करते हैं, मतलब टेस्टिस के अंदर एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, जैसे टेस्टिस है ना, टेस्टिस के अंदर छोटी छोटी पाइप होती है, छोटी छोटी पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। इन पाइप के अंदर स्पर्म बनता है और स्पर्म कुछ ऐसा दिखता है, देखो ऐसा दिखता है कुछ, ये नर युग्मक होता है। इसी के वजह से मतलब फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये हो गया मेल वाला पार्ट, क्लियर हुआ। फीमेल वाले पार्ट में ऐसी गोल गोल ओवरी होती है और ओवरी के अंदर छोटे छोटे एग बनते हैं। क्या बनते हैं, अभी हम ये सब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तुम वर्गीकरण देख रहे हैं कि पढ़ने वाले क्या क्या हैं। फिर द्वितीयक जनन अंग की बात करें, हाँ 500 स्पर्म 1 ml में 10 लाख, मतलब स्पर्म इतने ज़्यादा बनते हैं कि यदि हम 20-20 भी बांटे तो पूरे वर्ल्ड को सबको बांट सकते हैं, 2-2, समझ गए। ये बहुत बनते हैं, अनलिमिटेड, ये लाइफ टाइम बनते रहते हैं। और एग सिर्फ पेट में जब बच्ची होती तभी बन जाते हैं, बच्ची पैदा होने के बाद एग नहीं बनते, पहले ही बन जाते हैं। अभी हम आगे पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे, मजा आएगा। अभी बस जितना जितना बता रहे उतना समझ में आ रहा ना। ऑलरेडी मैंने पहले तुम लोगों को बहुत डीप बता चुका हूँ, इसके पहले जो बताया ना मेल और फीमेल वाला, वो तुमको कोई नहीं बताएगा, है ना। आओ फिर उसके बाद अपन बात करें युग्मक निर्माण के द्वितीयक जनन अंग में नर और मादा। द्वितीयक जनन अंग में नर और मादा, क्लियर। आओ अब यदि हम बात करें द्वितीयक जनन अंग में, मतलब वो वाले जनन अंग जो कि युग्मक को मिलने में मदद करते हैं। यदि हम बात करें स्पर्म तो दूल्हा और एग तो दुल्हन। अब यहाँ हम किसकी बात करेंगे, दूल्हा और दुल्हन को मिलाता कैसे हैं, मिलाते कौन है। तो दूल्हा और दुल्हन को मिलाने के लिए बहुत लोग होते हैं। पहले तो एक अच्छी सी गाड़ी, फिर रथ, फिर स्टेज, फिर दूल्हा दुल्हन के मम्मी पापा, फिर भाई बहन, बहुत लोग होते हैं ना। तो इस तरह से जो इन दोनों का ये कराने में मदद करते हैं वो होते हैं ये। चलो युग्मक निर्माण में हम बात कर रहे हैं नर और मादा। तो नर का द्वितीयक जनन अंग पहला होता है बेटा पेनिस, मैं बार बार बोल चुका हूं, सिस्ट। पेनिस के बाद यहां पे आता है वास डिफरेंशिया, कोई टेंशन नहीं है, वर्ड ऐसा है, अभी बार बार आएगा, याद हो जाएगा। वास डिफरेंशिया, और आता है वास इफरेंशिया, वास इफरेंशिया। ये सब आपको इंग्लिश में ही नाम याद रखने हैं, ये सब अभी बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना, बहुत बार रिपीट होगा, याद हो जाएगा। पेनिस, वास डिफरेंशिया, वास इफरेंशिया,
एपिडिडाइमिस और प्रोस्टेट। इतने लोग दूल्हा साइड के होते हैं जो कि इनके मिलने में मदद करते हैं। यदि हम दुल्हन साइड की बात करें तो दुल्हन साइड कौन कौन होते हैं जो मिलने में हेल्प करते हैं? तो पहले वेजाइना, दुल्हन साइड क्या होते हैं? पहले वेजाइना, वेजाइना के बाद आता है यूटेरस, यूटरस के बाद आता है फैलोपियन ट्यूब, है ना, वेजाइना, यूटरस, फैलोपियन ट्यूब और मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड। अच्छा, जो मैमरी ग्लैंड होती है इसको हम सहायक जनन अंग बोलते हैं। एक्चुअल में द्वितीय जनन अंग नहीं, ये सहायक जनन अंग होती है, सहायक जनन अंग। समझ गए? तो प्राथमिक जनन अंग का काम क्या होता है? युग्मक को मतलब दूल्हा दुल्हन को बनाते हैं और ये दोनों को मिलाते हैं। इसमें नर में होता है टेस्टिस, मादा में ओवरी, नर में पेनिस, वास डिफरेंशिया, प्रोस्टेट। इधर पे वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब। क्लियर हुआ? अब सुनो, कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे मुस्लिम कौन है? कोई नहीं है, ठीक है। उनमें क्या होता है एक्चुअल में, जैसे बुरखे उड़खे बहुत ज़्यादा चलते हैं उनमें, मतलब वो लोग मोर देन चीज़ें पैक्ड होते हैं, है ना। इसकी वजह से सेक्सुअल ऑर्गन में बहुत अच्छी हवा नहीं जा पाती। शायद कपड़े भी बार बार, जैसे जो बाहर का ब्लैक वाला रहता है तो बार बार वो रिपीट होता रहता है, जिस वजह से अच्छी हवा नहीं जा पाती। मैं ये काट दूंगा। तो उसमें से क्या होता है कि उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स में सीधी सी बात है, यदि साफ सफाई नहीं रहेगी तो इन्फेक्शन तो होगा, नॉर्मल सी बात है। सेक्सुअल ऑर्गन में नहीं, कहीं भी मत करो 10 दिन ब्रश, फिर देखो मुंह सड़ेगा कि नहीं। तो जहाँ सफाई होगी, जहाँ साफ सुथरा रहेगा वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होगा, जहाँ साफ सुथरा नहीं होता वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है। क्लियर? आओ अब यदि हम बात करें बेटा, किसी चीज़ को काटने को हम बोलते हैं टॉमी। काटता है ना कुत्ता, क्या नाम उसका रहता है? कुत्ते का नाम क्या रहता है? टॉमी, TOMMY। मेरे घर में कुत्ता, उसका नाम था टॉमी। कुत्ते का नाम टॉमी नाम है ना, टॉमी। टॉमी का काम क्या होता है? काटना। एक और होता है जोड़ने को, पेक्सी। पेक्सी याद रखो, टॉमी और पेक्सी बोलो, टॉमी पेक्सी। टॉमी मतलब होता है काटना, पेक्सी मतलब होता है जोड़ना। हेलो, टॉमी मतलब काटना, पेक्सी मतलब पक्का। बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब मान लो किसी के टेस्टिस में इन्फेक्शन हो गया, हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी के टेस्टिस में कैंसर हो गया, इन्फेक्शन हो गया, सड़ गई, तो यदि उसकी एक टेस्टिस सड़ गई है तो इसको दूसरी भी सड़ जाएगी, धीरे धीरे पैर सड़ जाएगा, धीरे धीरे पेट सड़ जाएगा, वो मर जाएगा। तो जैसे उसकी एक टेस्टिस में इन्फेक्शन होता है या कैंसर होता है या सड़ना स्टार्ट होती है, तो हम उस टेस्टिस को काट के बाहर निकाल देते हैं। तो टेस्टिस को मेल बॉडी से काट के बाहर निकालने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? आ जाओ। टेस्टिस को मेडिकल टर्म में जो डॉक्टर्स लोग होते हैं ना, तो टेस्टिस को क्या बोलते हैं? ऑर्ची, ORCHI। जल्दी बोलो, क्या बोलते हैं? ORCHI। क्या बोलेंगे? ऑर्ची। और काटने को क्या बोलते हैं? टॉमी। तो टेस्टिस को काटना मतलब ऑर्ची टॉमी। आया? मानो आया? क्या बोला मैंने? टेस्टिस को मेडिकल टर्म में बोलते हैं ऑर्ची, और काटने को टॉमी। तो ऑर्ची टॉमी मतलब टेस्टिस को काट के बाहर निकालना। चलो, ओवरी को बोलते हैं ऊफर। क्या बोलते हैं? तो ओवरी को काट के बाहर निकालना मतलब क्या हो जाएगा? ऊफरेक्टॉमी। सब लोग बोलो मेरे साथ, नहीं भूल जाएगा। क्या बोलेंगे? ऊफरेक्टॉमी। ओवरी को काट के बाहर निकालना ऊफरेक्टॉमी। बहुत बार होता है गर्ल्स में सिस्ट बन जाते हैं, 50 साल के बाद ओवरी सड़ने लगती है, तो उस टाइम पे इनका क्या हो जाता है? ऊफरेक्टॉमी। ओवरी को काट के बाहर निकाल दी, ऊफरेक्टॉमी। वैसे भी 50 साल बाद ओवरी किसी काम की नहीं है। समझ गए? आओ अब यदि हम बात करें, बहुत बार ऐसा होता है वेजाइना में इन्फेक्शन हो जाता है। वेजाइना में बहुत बार इन्फेक्शन हो जाता है।
अब वेजाइना में जब इन्फेक्शन होता है तो वेजाइना को मेडिकल टर्म में हम बोलते हैं कॉल्पो, क्या बोलते हैं? तो वेजाइना को काट के बाहर निकालना कॉल्पोटॉमी, क्या? यूट्रस को हम बोलते हैं हिस्टेरो, यूट्रस को क्या बोलते हैं? जैसे बहुत बार यूट्रस में मतलब यूट्रस में कैंसर हो जाता है, यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाता है, तो जो बच्चादानी होती काट के बाहर निकाल देते हैं। तुम लोगों के परिवार में रिलेटिव में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिनका बच्चादानी काट के बाहर निकाल दिया, बहुत कॉमन होता है। तो यूट्रस को काट के बाहर निकालने को क्या बोलेंगे? तो यूट्रस का मेडिकल टर्म है हिस्टेरो, तो हिस्टेरेक्टोमी क्या हो जाएगा? हिस्टेरेक्टोमी। तो यूट्रस को काट के बाहर निकालना हिस्टेरेक्टोमी। फिर फैलोपियन ट्यूब को हम बोलते हैं साल्पिंगो, फैलोपियन ट्यूब को क्या बोलते हैं? साल्पिंगो। तो फैलोपियन ट्यूब को काट के बाहर निकालने की प्रोसेस को बोलेंगे साल्पिंगोटॉमी। क्या बोलेंगे? साल्पिंगोटॉमी। ऑर्चिटॉमी, ओवरेक्टॉमी, हिस्टेरेक्टॉमी, साल्पिंगोटॉमी और कॉल्पोटॉमी, ये आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले क्या याद रखना है कि नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में नर में टेस्टिस, मादा में ओवरी, द्वितीयक में नर में क्या? पेनिस, वॉस डिफरेंशिया, वॉस डिफरेंशिया, इतनी इंग्लिश तो पढ़ सकते हो, है ना? वॉस डिफरेंशिया और प्रोस्टेट। उधर पे क्या? वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और